वैसे तो हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होकर कामयाब हों, कुछ कर दिखाएं, लेकिन क्या हम उन्हें वो आज़ादी, वो स्पेस देते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से अपना करियर चूज़ करें, या फिर पहले की ही तरह अब भी बच्चों पर उनके घर वालों की ही मर्ज़ी थोपी जाती है? मेरी मदर चाहती हैं कि मैं डॉक्टर बनूं और मेरे जो भाई हैं वो चाहते थे कि मैं आईटी करूं। उनका ये था कि इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सक्सेस है, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा पैसा है, इज़्ज़त है। मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। आज के प्रोग्राम में बात वैसे तो हम करियर्स की, बच्चों पर मखसूस प्रोफेशंस चूज़ करने के प्रेशर की, उनके एप्टीट्यूड या इंटरेस्ट्स को नज़रअंदाज करने की, उन्हें सही गाइडेंस न मिलने की करेंगे ही, लेकिन पता नहीं क्यों इस वक्त जहन में कुछ बॉलीवुड स्टाइल डायलॉग्स घूम रहे हैं। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, या फिर आपको दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगी कि सिमरन याद है? जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, ये फिल्मी डायलॉग आम जिंदगी में मुश्किल से ही सुनने को मिलता है, खासतौर पर नौजवान लड़कियों और लड़कों को जब वो अपना करियर डिसाइड कर रहे होते हैं। डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर, और शायद इनमें अब बैंकिंग और आईटी का इजाफा हो गया है। अरे भैया, और भी प्रोफेशन है। अगर कोई अपने पेरेंट्स से ये कहे कि मैं शेफ बनना चाहता हूँ, अरे बावर्ची बनेगा, कमाएगा क्या, और माशरे में बेइज्जती अलग होगी। मैं बार्बर शॉप खोलना चाहता हूँ, सोचना भी मत। पाकिस्तान में 11 और 12 ग्रेड के बहुत से स्टूडेंट्स को ना तो अपना करियर चूज करने में मदद मिलती है और ना ही उनकी मर्जी चलती है। मार्केट में ऑप्शंस तो बहुत हैं, लेकिन वो हमें या सारे पेरेंट्स को नजर नहीं आते। तो फिर जान बचाओ, बन जाओ डॉक्टर, इंजीनियर या बैंकर। सिमरन तो अपनी जिंदगी जी ही लेगी। और ऑनेस्टली डॉक्टर इंजीनियर तो अब भी लोग बन ही रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ज़रा मुख्तलिफ रास्तों पर भी चलना चाहते हैं। मेरा जो माइंडसेट था बचपन में वो कम्प्लीटली चेंज हो गया जब जो अब स्टेज है मेरी। बचपन में जैसे टिपिकल बच्चे होते हैं उनका यही माइंडसेट होता है कि वो डॉक्टर बनना चाहते हैं या वो इंजीनियर बनना चाहते हैं, और अब वो मेरा एम कम्प्लीटली चेंज हो गया और मैं अब लिटरेचर पढ़ना चाहती हूँ। कैरियर काउंसलिंग तो बिल्कुल भी नहीं हुई भी कि क्या करना है क्या नहीं करना, यही एक्सपेक्टेड होता है कि डॉक्टर बनेगी। जो हम लोग जिस तरह की पढ़ाई करते हैं हम लोगों को उस एक बॉक्स में बिठाया हुआ है कि आप लोग बस इसी चीज़ की तरफ बाउंड हैं और आप लोगों ने यही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और इनमें आपने टॉप करना है। मेरी मदर चाहती हैं कि मैं डॉक्टर बनूं और मेरे जो भाई हैं वो चाहते थे कि मैं आईटी करूं। ऑफ कोर्स ये ट्रेंड डेफिनेटली चेंज होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा केसेस हैं जिनमें जो बच्चा है वो चीज़ वो पढ़ना ही नहीं चाहता, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि उसका फैमिली की तरफ से प्रेशर है कि उसने ये पढ़ना है। और मोस्टली जो हम लोग देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो फेल हो रहे हैं, वो इतना सक्सेस को अचीव नहीं कर पा रहे, वो इसी वजह से होता है कि उनके लिए वो पाथ स्टेबल ही नहीं था जो उनके लिए चुना गया था, वो उसके लिए बने ही नहीं थे। और एक्चुअली अगर सोचा जाए तो करियर काउंसलिंग से बच्चों की ही नहीं, माँ बाप की ज़िंदगी भी किसी हद तक आसान हो जाएगी। बच्चों की पर्सनैलिटी को एनालाइज करना चाहिए कि उनके शौक़ कहाँ पे हैं, वो किस साइड पर जाना चाह रहे हैं। अभी इसके ऊपर पाकिस्तान में इवन हम प्राइवेट स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे भी अभी फ़िलहाल सच कैरियर काउंसलिंग नहीं देखी। ये तो अभी छोटे से बच्चे हैं, अगर यहीं से इनकी कैरियर काउंसलिंग हो जाए, इनका थोड़ा सा पर्सनैलिटी असेसमेंट हो जाए कि ये किस साइड पे जाना चाह रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। फ़िलहाल इसके ऊपर मेरे ख्याल में बहुत कम काम हो रहा है। इंडिविजुअल लेवल पर जैसे अगर मैंने मास्टर्स किया हुआ है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने बच्चों को जहाँ वो जाना चाह रहे हैं उसी तरफ थोड़ा सा उनको लेके जाऊँ। और जो बच्चे इस वक्त इस सिचुएशन में हैं कि अब उन्हें आगे के बारे में फ़ैसला करना है, वो क्या कहते हैं? क्या उनके जहन अपने गोल्स के बारे में क्लियर हैं? मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग बनना चाहती हूँ। स्कूल में ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं दी गई मुझे, से मेरी मम्मा की तरफ से ऐसी एक मिला है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग बेस्ट है। तो बस अभी तो कंप्यूटर पढ़ रही हूँ, फिर आगे देखेंगे कि क्या होता है। कोर्स करूँगी, IT कोर्स करूँगा। डॉक्टर और इंजीनियर बहुत कॉमन है, पहले हर बच्चा था, लेकिन अब ये ऑनलाइन वर्किंग का ज़माना है, सो अब ज़्यादा लोग जो है वो इस चीज़ों को ही चूज़ करते हैं। काफ़ी डॉक्टर इंजीनियरिंग का मतलब अब कम हो गया है इसके होना है। अच्छा, ये बस बच्चे के ऊपर ही होता है कि बच्चा क्या करना चाहता है। बिल्कुल भी उनको बच्चे को अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है कि अगर वो बायो रखेगा तो उसके आगे क्या किया जाएगा, ना अगर वो कंप्यूटर रखेगा तो आगे क्या किया जा सकता है उसके साथ। जो उसकी फैमिली पीछे से कह रही होती है वो उसी पे चली जाता है, वरना बच्चे का अपना कुछ नहीं है, स्कूल में कुछ नहीं बताया जाता इसके अंदर। अब वो बच्चे के इंटरेस्ट पे बात होती है कि बच्चे को अगर बायो नहीं पसंद वो कंप्यूटर रख लेता है। जिन्हें कंप्यूटर की तरफ जाना होता है, आगे उनकी फील्ड्स के लिहाज से होता है उन्हें क्या बनना आगे जाके। तो ऐसे में बच्चों के लिए करियर काउंसलिंग कितनी अहम है?
जब मैं स्टूडेंट थी, कॉलेज यूनिवर्सिटी में थी, हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड सी ऑप्शंस थी कि अच्छा पढ़े तो आपने मे बी आप टीचिंग में चले गए। हम जब स्कूल में जब मैं थी तो हम देखते थे कि जी डॉक्टर्स इंजीनियर सिर्फ बने, सो बड़ी स्पेसिफिक करियर लाइन्स जो थी वो ऑप्ट की जाती थी। अब स्टूडेंट्स के पास, बिकॉज हम ये डिजिटल एज है, बिकॉज उनके पास ऑप्शंस इतनी ज़्यादा हैं, सो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लें। हमारे ही स्टूडेंट्स के मैंने एग्जांपल्स अगर मैं कोट कर दूँ जिनको मैंने देखा है कि अगर उन्होंने किसी भी सब्जेक्ट की या किसी डिग्री प्रोग्राम की या किसी मेजर प्रोग्राम जो उन्होंने ऑप्ट करना था, उन्होंने अगर इनिशियली उसको ऑप्ट किया है अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी के वजह से, जबकि उनका दिल था कि वो कुछ और करते, ठीक है, तो उनके लिए वो बहुत मुश्किल चीज़ थी कोप करना उससे। सो जब वो चेंज करके अपनी मर्ज़ी की लाइन पकड़ते हैं तो उसमें वो बहुत एक्सेल करते हैं। तो उसमें हमने बड़ी दफ़ा ये चीज़ देखी है कि आप जितना प्रेशराइज करेंगे उस तरह के रिजल्ट्स नहीं आएंगे जो कि शायद पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। और देखिए, अगर बच्चों को सही गाइडेंस मिले, थोड़ा सा सपोर्ट मिले, तो उनके ख्वाब आसमानों से आगे जाने के भी हैं। जब मैं छोटी होती थी तो तब मुझे अपनी मदर से बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी। तो शी वॉज एन इंजीनियर एंड मुझे भी शौक था कि जो वो करती हैं मैं भी करना चाहती हूँ। बट जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, थोड़े से मेरे इंटरेस्ट जो हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन की तरफ गए थे। सो आई डिसाइडेड कि मैंने एस्ट्रोनॉट बनना है किसी तरीके से। पेरेंट्स सिर्फ बेहतर ही चाहते हैं बच्चों के लिए, तो वो कहते हैं कि आप उस फील्ड में जाएं जहाँ पे ज्यादा स्कोप है। और चूंकि इन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली यहाँ ज्यादा स्कोप नहीं है, लेकिन इसीलिए पेरेंट्स यही सोचते हैं कि यू शुडंट ऑप्ट फॉर इट बिकॉज उसका कोई फायदा नहीं है, बहुत कम चांस है ये वो। तो इसीलिए वो कहते हैं कि ना आप करो। और वो कहते हैं कि अगर आप बनना भी चाहते हो तो पहले एक दफा ए लेवल्स तक साइंस पढ़ लो, बाद में आप बिजनेस में चले जाओ, ये वो इस तरह। तो इसलिए मुझे भी कभी उन्होंने कहा तो नहीं कि आप साइंस छोड़ दो या किसी और चीज में चली जाओ, बट दैट वाज मोस्टली बिकॉज कि मेरे पास पोटेंशियल था कि मैं साइंस में एक्सेल कर सकती हूँ। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेड्स भी अच्छे आते रहे, सो दैट्स व्हाई दे नेवर थॉट कि किसी और फील्ड में जाना चाहिए। बात दरअसल ये है कि जो चीज़ या काम आप शौक से करते हैं वो अक्सर आप बेहतर करते हैं। सभी बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर न बन सकते हैं, ना ही बनना चाहते हैं। सही वक्त पर करियर काउंसलिंग, बच्चों के इंटरेस्ट और सलाहियत को समझते हुए उन्हें सही सिमत में गाइड करना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि हमारे घरों में बच्चों पर ये या वो बनने के लिए जो प्रेशर डाला जाता है उसे ख़त्म किया जाए। इस वक्त बच्चों के पास पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा करियर ऑप्शंस हैं। ज़रूरत आँखों और जहनों को खोलने की है। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सेरबीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।